Assalamualaikum dear student, hope you are doing well. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इसके अलावा हमने एक टेम्परेचर स्केल के बारे में भी पढ़ा था, सेल्सियस स्केल के बारे में, लेकिन हमने ये भी उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी कि वो हर मटेरियल के लिए या डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यूनिवर्सल एक स्केल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी को अप्रोच करने की कोशिश की। देखेंगे, आज उसको देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ये थर्मामीटर की एक वो बनी हुई है पिक्चर या फ्लो चार्ट टाइप कह सकते हैं, इसका फुल सेटअप। और इसके थ्रू जो हमने स्केल ड्राइव करेंगे, वो स्केल का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। हमारे पास ये वो बीकर है या ये वो मटेरियल है जिसका हम लोग मेजर करना चाहते हैं टेम्परेचर। इसके अंदर ये जो एक सेक्शन है, हम लोग अपने थर्मामीटर का एक सेक्शन डिप कर देंगे, जो कि क्या मेजर करेगा, उसका टेम्परेचर मेजर करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर हाइट ज़्यादा या कम होने की वजह से आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, या प्रेशर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये वो है प्रेशर का गैस है, इसके अंदर मौजूद है। जो उसके अलावा इसके अंदर हम लोगों ने मरकरी रिजर्वायर फिल किया हुआ है। अब ऐसा है कि हमारे पास इस सेटअप के दो तरीके हैं कि जब हम इसे ठंडी चीज में रखेंगे, तो आपको पता है ठंडी चीज में रखने से मोस्टली जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी हमारे पास ये जो है वो सिलेंडर, इसमें ये लिक्विड का लेवल हाई हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि हमारा गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। हम ये जो रिजर्वायर मौजूद है, रिजर्वायर बी, इसमें से इसको अप या लोअर करेंगे, ताकि हमारा जो ये रिजर्वायर ए है या सेक्शन ए है, इसके अंदर जो गैस हमारे लिक्विड का लेवल है वो बिल्कुल जीरो पे रह सके। ये हमारी असल में स्ट्रेटजी है। तो हम जब जीरो पे रहेगा, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे कि हमारा इस टाइम पे पॉइंट ये वाला, समझे फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला पॉइंट आ गया था ठंडे में डालने की वजह से। अब जब हमने दूसरी किसी गर्म चीज में डालेंगे, तो हमें पता है कि गैसेस एक्सपैंड होंगी, गैस का प्रेशर बढ़ेगा और गैस हो सकता है इससे और नीचे लेवल तक चली जाए। हम क्या करेंगे, फिर रिजर्वायर को अप या डाउन करके गैस इस लिक्विड के लेवल को दोबारा जीरो पर लाने की कोशिश करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल हमारी जो हाइट है वो इधर तक बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये हाइट का डिफरेंस जो ठंडे में रखने से और जो क्या कहते हैं गर्म में रखने से, वो चीज़ नोट कर लेंगे कि आखिर हाइट का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है इस चीज़ पे रखने से, या गर्म चीज़ में या ठंडी चीज़ में रखने से। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल को लेबल कर देंगे अप डाउन के लिहाज से, कि इस पॉइंट पे ये स्केल की रीडिंग आई, इस पॉइंट पे ये स्केल की रीडिंग आई। अब हम क्या करेंगे कि हमने ना पिछले चैप्टर नंबर 14 में एक चीज डिस्कस की थी। वो क्या थी कि हम लोग प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा हाइट एच है, वो तब है जब डिफरेंस बिटवीन मर्करी लेवल रिजर्वायर बी और ए के कॉलम में वो क्या कर रही है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है फ्लॉस के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम इक्वेशन कौन सी वाली यूज करेंगे, जो चैप्टर 14 में P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रूट जी एच। पी नॉट उसका ऑप्टिमम प्रेशर है, या फिर हम लोग नॉर्मल प्रेशर, या फिर रूम प्रेशर कह सकते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ पे कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं था तब था उसके अंदर प्रेशर, उसको कह सकते हैं। प्लस रो जी एच, जितना हाइट के चेंज होने की वजह से जो प्रेशर इंट्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, जितना पहले प्रेशर था प्लस हाइट के चेंज होने की वजह से रो जी एच जो इंक्रीज हुआ। ठीक है बेटा। तो उस पर फिर हम क्या कहें, वही जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई हैं कि जब हम अपने जो है थर्मामीटर को डिप करेंगे किसी कोल्ड चीज के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर किया, फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर किया, तो हम रिजर्वायर बी को अप या डाउन उसकी मोशन करा के रिजर्वायर ए की पोजीशन ऐसे रखेंगे कि उसका जो लेवल है वो जीरो के, हमारे जीरो स्केल के बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइट नोट करेंगे कि वाटर ने आकर कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितनी चेंज आई है उसकी हाइट में। अब क्या करेंगे, हम लोग ये ऐसे नोट करते करते प्रेशर की वैल्यू इससे नोट करनी है, जबकि हमने टेम्परेचर की वैल्यू हम दूसरे स्केल से मेजर कर रहे हैं। हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, ये प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन आएगी, आप इसको मेजर कर सकेंगे डिफरेंट प्रेशर्स पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। अब जो हमने
इस थर्मामीटर को बना लिया। अब जो इसका स्केल बनाना है ना, बेसिकली हमने कहा मेजरमेंट की, हमने कहा हम अगर डिफरेंट गैसेस को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गैस थी, उसका पहले से कुछ ना कुछ प्रेशर था और कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी, अगर हम लोग ऐसी 3-4 तरह तरह की गैसेस लें और उनका अलग अलग प्रेशर हो, जैसे कि ये शो किया हुआ है, एक हमारे पास ट्रायल 1 है, ये गैस है जिसका प्रेशर पहले ज्यादा है, जबकि 2 वाली गैस का प्रेशर कम है, 3 वाली गैस का प्रेशर और भी कम है, और टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। हमने हाइपोथेटिकली इन सारी लाइंस को, इन सारी स्ट्रेट लाइंस को बैक साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्सपेंड किया, तो ये सब एक पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं, जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2-273.15 सेल्सियस स्केल में आई है। बेसिकली बेटा हम लोग सेल्सियस स्केल से ही केल्विन स्केल को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ड्राइव करने का क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, यूनिवर्सल पॉइंट डिस्कवर करना था जो कि तमाम टेम्परेचर पे, तमाम प्रेशर पे आपको सेटिस्फाई कर सके कि एक ऐसा टेम्परेचर यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पे जाके तमाम गैसेस का प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम यही पढ़े हैं कि इन एवरी केस प्रेशर इज जीरो व्हेन द टेम्परेचर इज -273.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस स्केल को जो हमने इसके अकॉर्डिंग, जिसकी हमने यहाँ पे, इसको हमने कह दिया एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे केल्विन स्केल का हमने जीरो मार्क कर दिया। इस केल्विन स्केल का जीरो किसके इक्वल था, -273.15 डिग्री सेल्सियस की, इसको मेजर कर दिया। जबकि दूसरा उसका मैक्सिमम स्केल इस पॉइंट पे जो हम लोगों ने 273 मेजर किया, वो क्या था हमारे पास, 100 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। हमने दो चीजें मेजर की, हमने पॉइंट सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स का। सेल्सियस स्केल हमारे पास 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री तक जाता है, जबकि हमारे पास केल्विन स्केल, हम इसका बेसिक पॉइंट है हमारे पास ये 0 केल्विन, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, और इसका एंड पॉइंट है, हमने जो अभी लिया हुआ है वो जीरो लिया हुआ है, इसके बीच में हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स किए, इक्वल 273.15 पार्ट्स की, और इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जहाँ पे हमारे केल्विन स्केल की रीडिंग आती है 273 केल्विन, विच इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। अब केल्विन स्केल एक यूनिवर्सल स्केल है और इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में, इसको जितना चाहे हम लोग वो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और कोई भी हाईएस्ट वैल्यू ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल को अगर हम लोगों ने देखना है कि वो कितने तो वो उसको, अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया है और हमने सेल्सियस में निकालना है तो हम -273 करेंगे। इसके वॉइस वर्सा अगर हमने सेल्सियस में दिया हुआ है और हमने केल्विन में निकालना है तो हम +273 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे। ये तो आपको पता है, सिंपल पॉइंट है। अच्छा अब देखें, 0 डिग्री सेल्सियस को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। वो कह रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो एब्सोल्यूट जीरो है, ये वाला पॉइंट, जबकि सेकंड रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम क्या कहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसे इसलिए कहा जाता है कि पानी यहाँ पे तीनों हालतों में मौजूद होता है। पानी पहली नंबर के आइस सॉलिड स्टेट में भी मौजूद होता है, नंबर 2 वाटर लिक्विड स्टेट में भी मौजूद होता है, नंबर 3 वेपर्स, इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, तो 3 स्टेट्स में यहाँ पे वाटर पाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसके अलावा बेटा उसमें यही सारा कुछ बताया हुआ है कि हमने ये जो स्केल अब डिवाइस किया है जो कि 273.16 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग वो हमने मेजर किया है। इस स्केल को हम लोग कहते हैं केल्विन स्केल, और एक केल्विन हम लोगों ने कैसे डिवाइन कर सकते हैं, 1/273.16 डिग्री, 1/6 of the difference between absolute zero and the temperature of ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 1 डिग्री इसके अंदर इसके इक्वल होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोगों ने अब देखिए 3 स्केल पढ़ लिए हैं, 2 स्केल पढ़ लिए हैं, एक हमने सेल्सियस पढ़ लिया और एक हमने केल्विन पढ़ लिया। हमने देखिए उसमें यही चीजें पढ़ी हैं कि हम लोगों ने सेल्सियस को हमने 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ा, जबकि केल्विन स्केल ने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया
जीरो -273.15 से 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। मीन ये दो स्केल हैं जो एक दूसरे से को लिंक थे। इसके अलावा एक कॉमन टेम्परेचर स्केल जो यूनाइटेड स्टेट में यूज होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में भी टेम्परेचर की डिवीजन वही है जो पहले सेल्सियस स्केल में थी, कि जहाँ पे वाटर बिल्कुल फ्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने कहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि हमने स्टीम पॉइंट जो दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है उस पे हमने कहा है कि वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने इक्वल 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट स्केल बन गया है। सेल्सियस में तो हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें हमने 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने अपना न्यू एक स्केल फ़ारेनहाइट स्केल बनाया है। इसकी कन्वर्जन की फार्मूला ये है कि अगर हमने फ़ारेनहाइट में फार्मूला टेम्परेचर निकालना है तो हमने जो सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस उसमें कर दें 32, तो जो आंसर आ जाएगा वो फ़ारेनहाइट में होगा। इसके अलावा एक और रिलेशन है कि अगर हम डिफरेंस लें टेम्परेचर का, तो सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होगा केल्विन के टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है, क्योंकि डिवीजन दोनों में 100 है, जबकि फ़ारेनहाइट में उसका जो डिफरेंस है वो बराबर होगा 5/9 मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, ये तीन बेसिक टेम्परेचर स्केल हैं जो हमारे पास यूनिवर्सली यूज होते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो केल्विन स्केल है, और उसका इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग एसआई यूनिट के अंदर भी उसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और इसे एक एसआई यूनिट कॉन्सिडर किया गया है, बेस यूनिट कॉन्सिडर किया गया है। अच्छा बेटा, एक यहाँ पे क्विक क्विज है, वो पूछ रहे हैं कि नीचे आपको पेयर्स दिए गए हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, आपने बताना है कि जो दो मटेरियल दिए हुए हैं उनमें से एक का टेम्परेचर दूसरे के टेम्परेचर के डबल है। अब देखें, पहला ऑप्शन है कि बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर कोई एक ग्लास ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक का टेम्परेचर दूसरे के टेम्परेचर के एग्जैक्ट डबल है, यानी 50 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास एग्जैक्ट कंडीशन 50 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारे पास एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस आता है। जबकि बाकियों में देखें, बॉइलिंग पॉइंट 100, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा -50। -50 का अगर हम लोग डबल टेम्परेचर कॉन्सिडर भी करें तो देखिए, -50 से पहले 0 तक, 0 से लेकर 50 तक, यानी 50 डिग्री सेल्सियस इसका डबल टेम्परेचर बनेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस किसी भी तरह इसका डबल टेम्परेचर नहीं है। थर्ड ऑप्शन है -20 और 233 डिग्री सेल्सियस, ये भी वेरी नहीं, ये भी हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है, डबल नहीं है। और एक चौथा पॉइंट है नन ऑफ दिस, तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और ग्लास ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बेटा, इसके बाद आप लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल है कि आपको कन्वर्ट करने आए टेम्परेचर्स। यहाँ पे आप देखें, क्वेश्चन में आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और कहा गया है कि उसे सेल्सियस में भी कन्वर्ट करें और केल्विन में भी कन्वर्ट करें। पीछे अभी हम फार्मूला देख चुके हैं कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 5/9 TF -32, TF ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, इसको पुट करेंगे 50 और आंसर आ गया। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर जो दिया हुआ है उसमें प्लस कर दें 273.15 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए यही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।